बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग मैं आपको अपना पेयोरियर का अकाउंट शो करवाना चाहता हूँ। ये मेरी लास्ट मंथ की अर्निंग्स हैं फाइवर से जो आई हैं। सी दिस इज़ गेटिंग पुश फ्रॉम फाइवर और दिस इज़ द अमाउंट दैट आई अर्नड इन अक्टूबर ऑफ 2021। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ से मैं कोविड हिट अस ऑल हार्ड। मैं फ्री था और मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस वेबसाइट से। मुझे फ्रीलांसिंग का थोड़ा बहुत आइडिया था बट नॉट मैं कोई स्किल नहीं थी मेरे पास। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड आई फाउंड आउट कि अगर आप फाइवर पे कोई भी निश की सर्च करते हो, किसी भी निश के यानी कि किसी भी तरह की सर्विस अगर आप सर्च करते हो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। इफ़ वी सर्च लोगो डिज़ाइन, यू सी ऑलमोस्ट 2.25 लाख सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान में आप अगर फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में थोड़े बहुत भी एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि आजकल हर बंदा लोगो डिज़ाइनर है। तो दिस इज़ वे वी आर रॉन्ग। आप अगर लास्ट पेजेस पे जाओ तो इन लोगों के पास ऑर्डर आने के यानी कि यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। देयर इज़ टू मच कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप किसी भी और कॉमन सी स्किल की सर्च करो जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें आती है, 30,000। और ये जो अमेज़ॉन का भूत आया हुआ है सब पे, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ देखें कि अमेज़ॉन पे सर्विसेज बेशक कम है लेकिन इनके रिव्यूज़ देखें 4-5 ये कोई रिव्यूज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड निश टू बी इन। और मतलब इस काउंट ऑफ रिव्यू से आपको ये आइडिया होता है कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं उन लोगों को। अगर आप जैसे अभी मैंने लोगो डिज़ाइन खोला था, आई एम सॉरी आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग अगेन, चलें जो भी, अगर लोगो डिज़ाइन खोलता हूँ तो यहाँ पर जो टॉप के लोग हैं इनके ऑर्डर्स देखें, ठीक है, इनके ऑर्डर्स देखें और इनके रिव्यूज़ देखें। अगर आप इनमें से किसी की गिग खोलते हो और उनके क्यू चेक करते हो तो इस बंदे के इस टाइम पे 96 ऑर्डर्स लगे हुए हैं एंड एटलीस्ट जो वो चार्ज करता है वो मतलब ये 5,000 है। तो इस हिसाब से इस बंदे का तकरीबन 6 लाख का काम तो इसकी प्रोफाइल पे लगा हुआ। मैंने स्टार्ट किया मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी का इस कीवर्ड से। अब इसमें लोगों के रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वर्क। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इसी निश में कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत काम है। जो प्रोडक्ट की एनिमेशंस होती हैं, 3D एनिमेशंस जिनको आप बोल सकते हैं, आपने अगर करेक्टर एनिमेशन एक्सप्लोर करनी है तो वो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्किल चाहते हैं जो आप बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे सीखने को, सीखने में टाइम तो लगेगा 2.5 से 3 महीने लगेंगे आपको, पर ये है कि आप जब व्हेन यू आर देयर तो आपका इतना कंपटीशन नहीं है। अगर अभी मैं तकरीबन यहाँ पे इस फर्स्ट लेन में ऑलमोस्ट 4 महीने से था और अभी मेरे एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसकी वजह से मेरी डी रैंक होके यहाँ पे आ गई। मैं आपको ये एक इंट्रोडक्टरी छोटी सी एक स्टोरी टाइप बता रहा हूँ कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। और अब मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं कल से 3D एनिमेशन की रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा ट्वाइस अ डे, प्रॉबेबली ट्वाइस अ डे, लेकिन दिन में एक तो ज़रूर। तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, आपको हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन दूंगा। द सॉफ्टवेयर दैट वी विल बी यूजिंग वो होगा सिनेमा 4D।
सिनेमा 4D हम यूज़ करेंगे 3D एनिमेशंस के लिए। यहाँ पे हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, यहीं पे हम एनिमेशंस को रेंडर करेंगे। ये रेंडर हो गया। तो आपको मैं स्टार्ट से फिनिश तक पूरा सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनेमा 4D में 3D एनिमेशंस करते हैं, फिर हम उन एनिमेशंस को इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। और 2 या 3 सॉफ्टवेयर्स हैं ये जो एक दूसरे के पाइपलाइन में काम करते हैं। आपको इधर से चीज़ उधर लेके जानी है, उधर से प्रोसेस करके इधर वापस लेके आनी है। 3 सॉफ्टवेयर्स होंगे, आई एम सॉरी, एक फ़ोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स और सिनेमा 4D। हमारा सारा काम इन 3 सॉफ्टवेयर्स पे होगा। और अब बहुत प्रो होने की ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोटोशॉप में। बहुत गिनती के टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, वही मैं आपको बताऊंगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने फ़ोटोशॉप के हर टूल को सीखना, और ना आपको ज़रूरत है आपने आफ्टर इफेक्ट्स के हर टूल को सीखना। तो हम बेसिक से इंट्रोडक्शन में आपको करवाया करूँगा। ये 3 सॉफ्टवेयर्स होंगे जो हम साइड बाय साइड थोड़े बहुत सीखेंगे। सिनेमा 4D पे हमारा मेन गोल होगा ये इसको एक्सप्लोर करना और इसको सीखना। जो आफ्टर इफेक्ट्स है और जो फ़ोटोशॉप है ये बहुत बेसिक सीखेंगे। हमें बेसिक सिलेक्शंस का पता होना चाहिए। इसमें मैप्स बनते हैं मटेरियल्स के, हमें वो थोड़े बहुत जस्ट हाउ नो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पाइपलाइन का हिस्सा होंगे। जब एक से दूसरे सॉफ्टवेयर में हम अपनी फाइल्स इंपोर्ट करेंगे तो ये इकट्ठे चलेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एक अनाउंसमेंट थी कि आज से सिनेमा 4D में सिखा रहा हूँ। आई नो आई बीन टीचिंग दैट सी स्वीप थिंग, बट वो उस पर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो आई लेफ्ट इट। मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। इंशाल्लाह कल से हम सिनेमा 4D पे स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको बाकी सॉफ्टवेयर के भी हल्के से इंट्रोडक्शन देता चलूँगा जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल वर्क में हम उतना ही देखेंगे। हम उससे ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे, हम उससे ज़्यादा सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई चाहेगा तो मैं ये सब सॉफ्टवेयर्स के अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा। लेकिन अभी हम स्टार्ट करें सिनेमा 4D की 3D एनिमेशंस और इसमें काम कैसे करते हैं। अभी मैं एक एनिमेशन जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाई थी वो प्ले करता हूँ। तो उस पर फिर ये वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम से फिर हम स्टार्ट करेंगे कि और मैं एक्चुअल आपको प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल ओवरव्यू दिया करूँगा जो मैंने कंप्लीट किए हैं, जो मैंने बनाए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, किस तरह से होता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। प्रोजेक्ट फाइल्स, पहले हुए जो मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस भी किया करेंगे। तो ये अगर तो आई प्लान टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। और मैं अभी ये वीडियो चला रहा हूँ तो ये आप देखें।